नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनेंगे देवोठानी एकादशी का महात्म्य और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। अगर आप में से कोई अपने बर्थडे पर पर्सनलाइज्ड उपाय जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएं। हम आपके बर्थडे वाले दिन ये उपाय प्रोग्राम में बता देंगे। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 12 नवंबर 2024 है। कार्तिक का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी शाम 4:04 तक और उसके बाद द्वादशी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा प्रातः 7:52 तक और फिर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो रहेगा 13 नवंबर प्रातः 5:40 तक और उसके बाद रेवती। हर्षण योग रहेगा रात्रि 7:10 तक और उसके बाद में वज्र योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 7:52 से 13 नवंबर प्रातः 5:40 तक। 1 घंटे के लिए रवि योग रहेगा प्रातः 6:42 से 7:52 तक। आज देवोठानी एकादशी है। 13 नवंबर को पारण का जो समय रहेगा वो रहेगा प्रातः 6:42 से प्रातः 8:51 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा दोपहर 1:01। दिशाशूल रहेगा उत्तर। आज कहानी किस्से में एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, किसी हाई प्रोफाइल जॉब के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आज ये नौकरी आपको मिल सकती है। भाग्य आपके साथ है। कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। वृषभ राशि, समाज सेवा के कार्यों में रुचि रहेगी। टीचर, प्रोफेसर या रिसर्च के क्षेत्र में नौकरी लग सकती है। धर्म के कार्यों से धन लाभ होता दिख रहा है। कार्यस्थल पर कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि, पुश्तैनी जायदाद में धोखा हो सकता है। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलती कर सकते हैं। सतर्क रहें। उच्च शिक्षा अथवा विदेश यात्रा में बाधा आती दिख रही है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने मन की बात हनुमान जी के सामने रखें, लाभ होगा। कर्क राशि, हमें ये समझ लेना चाहिए कि गुस्सा हमारे खुद के लिए नुकसानदायक होता है। व्यर्थ की भागदौड़ से बचें, किसी से भी ना उलझें, चोट से बचें, किसी से बदला ना लें, अनुलोम विलोम करें, शनि चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा। सिंह राशि, जीवन साथी से दूरी रह सकती है। फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खान पान का ख्याल रखें। किसी गरीब को या कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ खाने को दें। कन्या राशि, शेयर बाजार से सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अगर संतान में से कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है तो उसमें सफलता मिल सकती है। तुला राशि, कला के क्षेत्र में या कला के किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या इससे संबंधित कोई सेमिनार या वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। लेखन के क्षेत्र में रुचि रहेगी। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। वृश्चिक राशि, घर से दूर जा सकते हैं आप या घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। धनु राशि, लेखकों के लिए दिन उत्तम माना जाएगा। बुद्धिमानी से लेखन का कार्य करें। पूरा परिवार मिलकर किसी छोटी यात्रा पर जा सकता है। मकर राशि, धन कैसे बनाया जाए इस पर विचार कर सकते हैं आज आप। वाक्पटुता से काम बनेंगे। अपने मन के से किए गए कामों में लाभ होता दिख रहा है। कुंभ राशि, गुप्त गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं। किसी बात की तह तक पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं आप। मीन राशि, अपना स्वाभिमान बनाए रखें। हीन भावना ना आने दें। खान पान का ध्यान रखें। संतुष्टि में रहकर किए गए कार्यों से लाभ हो सकता है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। आज देवोठानी एकादशी है और 13 नवंबर को पारण का जो समय रहेगा वो रहेगा प्रातः 6:42 से प्रातः 8:51 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा दोपहर 1:01 तक। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता,
प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे वह सब विस्तार पूर्वक बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्म क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। उनके पितृ विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ, भगवान नाम जप भी परम यज्ञ है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है, ऐसा भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। अगर ये सब जो भी करता है, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। इसीलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, कथा, कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान श्री की आराधना करनी चाहिए। भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थ और दान आदि से भी करोड़ों गुना अधिक होता है। जो गुलाब के पुष्प से, बकुल और अशोक के फूलों से, सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से, दुर्वा दल से, शमी पत्र से, चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरु की पूजा करनी चाहिए और सदाचारी व पवित्र ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने व्रत को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें इस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय राम जी की। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है, और वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। 2024-25 में आपको सफलता रुक रुक के प्राप्त होगी। पूरा वर्ष बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दिनचर्या को अनुशासित करके चलना होगा। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। इस वर्ष न केवल अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का समय है, अपितु अपने घर को, अपनी चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज करके रखें। अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें। इस समय में आप शासकीय नियमों की अवहेलना न करें, अन्यथा दंडित किए जा सकते हैं। इस वर्ष किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए मदद की जरूरत पड़ेगी। झुककर चलें। पूरा साल माता पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें और उनका दिल न दुखाएं। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। बुधवार को गाय को हरा चारा डालें। प्रतिदिन सूर्य को ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए अर्घ दें। पिता अथवा पिता तुल्य लोगों की सेवा करें और आशीर्वाद लें। अपने जूनियर से या अपने से छोटे ओहदे के लोगों को रिस्पेक्ट दें और प्यार से बोलें, उनका अपमान कदापि न करें। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.